कितना नंबर सवाल तक हुआ? हाँ, 24 तक हो गया। 24 नंबर होमवर्क दिए हैं क्या? बन गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है एक कार्य के 1/3 को 4 दिनों में करता है, y उस कार्य के 1/6 भाग को 3 दिनों में, और क्या क्वेश्चन दिया, और 2 उस कार्य के 1/2 भाग को 5 दिनों। अंग्रेजी क्वेश्चन पढ़िए तो, x takes 4 days to complete 1/3 of a job, y takes 3 days to complete 1/6 of the same work, and z takes 5 days to complete half the job। हाँ, वहां पर सुधार करिए, वो 2 नहीं है, z है, और z उस कार्य के 1/2 भाग को 5 दिनों में कर सकता है। सुधार कर लेंगे, 2 की जगह z करेंगे। फिर कह रहा है 3 दिनों तक वे मिलकर कार्य करते हैं। इसके बाद x और z, जहां 2 है वहां z करेंगे। x और z काम छोड़ देते हैं तो y को शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? चलो जी, क्वेश्चन को सुधार कर लेंगे, जहां 2 लिखा है वहां पर z कर लेंगे। जरा x एक कार्य के 1/3 भाग को 4 दिनों में करता है। ये सवाल नंबर 25 है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि x जो है वो एक कार्य के 1/3 भाग को 4 दिनों में करता है। x जो है किसी कार्य का 1/3 भाग, मतलब पूरे काम का 1/3 भाग वो समाप्त करता है कितने दिनों में? तो 4 दिनों में समाप्त करता है। क्या बता सकते हैं वो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त कर रहा होगा? पूरा काम की अगर बात करें तो कितना दिन में समाप्त कर रहा होगा? 12 दिन। कैसा है, समझ में आ रहा है? पूरा काम का मतलब एक भाग होता है, एक भाग। ये 3 को उठाकर इधर भेज देंगे तो 3 में आकर इधर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसके बाद आगे पढ़िए, कह रहा है कि y उस कार्य के 1/6 भाग को 3 दिनों में कंप्लीट करता है। y की अगर बात करें तो y जो है उस कार्य का 1/6 भाग कंप्लीट करने में वह 3 दिन लेता है। तो क्या बता सकते हैं y जो होगा पूरा कार्य खत्म करने में कितना समय ले रहा होगा? पूरा काम खत्म करने में कितना दिन लेगा जी? 18 दिन लेगा। 6 इधर चला जाएगा, एक भाग निकालना, एक भाग मतलब पूरा काम कितना दिन हो जाएगा? 18 दिन। वो जो 2 लिखा हुआ उसको z बनाइए। z उस कार्य के 1/2 भाग को 5 दिनों में कर सकता है। z की बात करें तो z जो है उस कार्य के 1/2 भाग को, मतलब आधा काम, उस कार्य का 1/2 भाग को करने में जो समय ले रहा है वो 5 दिन का है। तो क्या बता सकते हैं z जो है वो पूरा काम कितने समय में कर रहा होगा? अगर z की बात करें तो z पूरा काम को करने में और 10 दिन का समय ले रहा होगा। कितना दिन का? 10 दिन का। बोलेंगे इतना में कोई दिक्कत है नहीं। तो अब आपसे ये कह रहा है कि 3 दिनों तक वे मिलकर कार्य करते हैं। इसके बाद x और z काम छोड़ देते हैं। 3 दिनों तक तीनों ने मिलकर कार्य किया है, x, y और z तीनों ने मिलकर काम किया है, और उसके बाद x और z दोनों संयुक्त रूप से कार्य छोड़ देते हैं। तो बताइए कि y जो होगा वो शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? y शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेगा? ऐसे आपसे सवाल पूछा गया है। पहले तो आइए टोटल वर्क मानते हैं। x किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है और y किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 18 दिन। भाई साहब पहले तो निकालेंगे ना कि कौन कौन जो व्यक्ति है वो पूरा काम कितना दिन में खत्म कर रहे हैं सब। अच्छा, इसके बाद z उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? आप क्या बता सकते हैं कि टोटल वर्ग कितना होगा? 12, 18 और किसका एलसीएम लेंगे जी? 10। कितना आ रहा? 180। मतलब टोटल वर्ग कितना हो गया? 180 हो गया। तो टोटल 180 काम को x 12 दिनों में निपटा रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? y 18 दिन में 180 काम, तो एक दिन में कितना काम? 8, 10 काम। और z 10 दिन में 180 काम, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? कितना काम? 18 काम कर रहा होगा। इसकी क्षमता निकल गई। x की क्षमता कितनी है? 15। y की क्षमता कितनी है? 10। और z की क्षमता कितनी है? 18। अब देखो क्या कह रहा है, 3 दिनों तक लगातार 3 दिनों तक सभी ने मिलकर कार्य किया है। मतलब x, y, z तीनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया है? 3 दिन तक काम किया है। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। x, y, z तीनों ने मिलकर लगातार कितने दिनों तक काम किया है? 3 दिन तक। क्या बता सकते हैं तीनों मिलकर 3 दिन में कितना कार्य किए होंगे? तीनों मिलकर 3 दिन में कितना कार्य किए होंगे? देखो तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 15, 10, 25, 25 और 10, 35, 35 और 8 कितना हो जाएगा? 43। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है? 43 काम। तो 3 दिन में कितना काम करेंगे क्या हम नहीं बता सकते हैं?
बिल्कुल बता सकते हैं सर। कितना काम करेंगे? 129 का। 129 का। अब देखो तो शेष काम कितना बच गया है। शेष काम कितना बचा है? टोटल कितना काम था? 180 ना। 180 में से 129 काम हो गया। कितना काम शेष बचा है? घटा लीजिए इसमें से। 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। और 17 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा जी? 5। कितना काम बचा हुआ है? शेष 51 काम जो बचा हुआ है, इसको कौन समाप्त कर रहा है? सी। कि वो जेड समाप्त कर रहा है, वाई समाप्त कर रहा है? कौन समाप्त कर रहा है? अच्छा, यहां से काम छोड़कर चले गए ना। यहां से कौन कौन काम छोड़कर चला गया? एक्स और जेड। एक्स और जेड जो है यहाँ से काम छोड़कर चले गए। लगातार 3 दिन तक काम किए हैं ना सर। तो कितना काम हो गया होगा? 129 काम हो गया। अब यहाँ से एक्स और जेड क्या होते हैं? चले जाते हैं। अब बचा हुआ व्यक्ति कौन है? तो वाई जो है शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, यही तो पूछा है। शेष कार्य कितना बच गया? 51 काम करवाना है। किससे करवाना है? और वाई की क्षमता से ही तो करवाएंगे। वाई की क्षमता कितनी है? वाई की क्षमता कितनी है? 10 है। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी? 5/1 यही ना होगा? 5/1 10 दिन। ऑप्शन कैसे दिया हुआ? अच्छा, दशमलव नहीं आएगा तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? 5.1 दिन। कुछ समझे हैं या नहीं समझे हैं? एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन बोला कि x किसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में करता है? 4 दिन में। तो यहां से हम पता किए कि x पूरा काम को कितना दिन में कर रहा होगा? 12 दिन में। y किसी कार्य के 1/6 भाग को कितने दिन में समाप्त करता है? 3 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म कर रहा होगा? 18 दिन में। और z किसी कार्य के, उसी कार्य के 1/2 भाग को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? तो पूरा काम कितने दिन में कर रहा होगा? 10। तो यहां पर हमने निकाल लिया x द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन लग रहा है, y द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में 18 दिन लग रहा है, और z द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन लग रहा है। यहाँ पर हम टोटल कार्य निकाल रहे हैं। तो 12, 18 और 10 का एलसीएम कितना आ गया? 180। मतलब x 12 कार्य कर 12 दिनों में 180 काम, तो एक दिन में कितना काम? 18 दिन में 180 काम, तो एक दिन में कितना काम? 10 दिन में 180 काम, तो एक दिन में कितना काम? 18 काम। अब यहां से होता क्या है कि तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। तीनों ने मिलकर कितने दिनों तक काम किया? 3 दिन तक। तीनों मिलकर एक दिन अगर काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 43 काम। तीनों मिलकर अगर कार्य करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 43 काम। और ये लगातार तीनों कितना दिन तक काम किया है? 3 दिन तक। तो टोटल कितना काम हुआ होगा? 129 काम। 129 काम हो गया। जैसे ही 129 काम हो गया, मतलब 3 दिन में 129 काम हो गया, उसके बाद 2 व्यक्ति भाग जाते हैं। कौन कौन भाग जाता है? एक्स और जेड। एक्स और जेड चले गए, तो बचा हुआ व्यक्ति जो वाई है, वो बचे हुए कार्य को कितना दिन में खत्म करेगा? ये आपसे सवाल पूछा हुआ है। बचा हुआ व्यक्ति कौन है? वाई। और बचा हुआ काम कितना है? 51। कैसे पता चला? टोटल काम में से 3 दिन में जो काम हुआ 129, उसको घटा दिए तो पता चला कि बचा हुआ काम कितना है। अब बचे हुए काम को बचा हुआ जो व्यक्ति है, वाई नाम का जो व्यक्ति है, उससे करवाएंगे। तो जो इससे काम करवाना है उसको कहाँ रखना है? और जो इसकी क्षमता है उसको कहाँ रखेंगे? इसकी क्षमता कितनी है? 10 को नीचे रखेंगे। या कितने दिनों में निपटा देगा बचे हुए काम में? और यही आपसे पूछा भी गया है कि बचे हुए काम को बचा हुआ व्यक्ति जो वाई है वो कितने दिन में समाप्त करेगा? नोट कर लीजिए।
चलिए हो गया, आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, सवाल देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि P और Q दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, Q और R मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं, P और R मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। P, Q, R मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, 2 दिन के बाद Q कार्य छोड़ देता है, उसके 10 दिन के बाद P कार्य छोड़ देता है तथा Q दोबारा कार्य में लग जाता है। Q R के साथ 2 दिन कार्य करता है, फिर छोड़ देता है, शेष कार्य R द्वारा पूरा किया जाता है। तो कितने दिन में कार्य पूरा हुआ? टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ, ये आपसे पूछा गया है। चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जा रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। कह रहा है P और Q दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, देखते चलिएगा, समझते चलिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P और Q दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो P और Q दोनों को मिलाकर कोई काम करवाया जा रहा है, तो वो कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देते हैं? 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। इसके बाद देखिएगा क्या कह रहा है कि Q और R मिलकर 20 दिनों कार्य को Q और R मिलकर करते हैं तो कितने दिन में कर देते हैं? 20 दिनों में कर देते हैं। इसके बाद तीसरा जो आपका दे रहा है कि P और R अगर दोनों मिलकर करते हैं तो उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देते हैं? P और R मिलकर करते हैं तो उस कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर देते हैं। सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है P, दूसरा व्यक्ति है Q और एक तीसरा व्यक्ति है R। जब P और Q दोनों मिलकर किसी कार्य को पूरा कर रहे हैं तो वो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जा रहा है? 12 दिनों में समाप्त हो जाएगा। और Q और R अगर मिलकर कार्य को समाप्त करना चाह रहे हैं तो कितना समय ले रहे हैं? 20 दिन। और अगर P और R दोनों मिलकर कार्य को समाप्त करना चाह रहे हैं तो कितना समय ले रहे हैं? 15 दिन का समय ले रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार वो काम है कितना। तो 12, 20 और 60, 12, 20 और 15 का एलसीएम लेंगे तो पता चलेगा टोटल वर्क कितना है। कितना आएगा एलसीएम? बोलेंगे सर 60 आएगा, मतलब टोटल काम कितना हो गया? 60 हो गया। अगर P और Q दोनों मिलकर 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो Q और R मिलकर 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 3 काम। और P और R मिलकर 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? कितना काम? 4 काम कर रहे होंगे। चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं तीनों की अलग अलग क्षमता। यहाँ पे आप ये निकाल लीजिए कि तीनों की संयुक्त क्षमता क्या है। इसमें P की क्षमता 2 बार, इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो इसमें P की क्षमता 2 बार होगी, Q की भी क्षमता 2 बार होगी और R की भी क्षमता 2 बार होगी। क्यों? क्योंकि P यहाँ भी है, यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, यहाँ भी है, R यहाँ भी है और यहाँ भी है। भाई साहब 5 में किसकी किसकी क्षमता है? 2 व्यक्ति की क्षमता है, एक P है और एक Q है। 3 में किसकी किसकी क्षमता है? Q और R की। 4 में किसकी किसकी क्षमता है? P और R की। हम इसमें क्या सिखाया आपको कि LHS और RHS दोनों साइड क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। तो ऐड करेंगे जी तो क्या होगा? P कितनी बार है? P और प्लस का P कितना P हो गया? 2P हो जाएगा। और Q प्लस का Q कितना Q हो गया? 2Q हो जाएगा। R और प्लस का R कितना R हो जाएगा? 2R हो जाएगा। और इधर सारे आपस में जुड़ जाएंगे। 5 और 3 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। कहेंगे कि सर 2 इस सब में है तो 2 को हम लोग क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। 2 को बाहर निकालेंगे, अंदर क्या क्या बचेगा? P प्लस Q प्लस R और बराबर क्या हो जाएगा? 12। ये 2 से काट देंगे, इसको कितना बार में? 6 बार में। मतलब P प्लस Q प्लस R की जो क्षमता निकल कर आ रही है, संयुक्त रूप से कितनी निकल कर आ रही है? ये क्या है? एफिशिएंसी है ना। ये जो निकल कर आया है P प्लस Q प्लस R, ये क्या है? एफिशिएंसी है, इन लोगों की क्षमता है। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि कहां गया जी? P, Q और R मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं, मतलब तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। अच्छा क्या यहाँ से आप P, Q और R का अलग अलग क्षमता निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? P, Q और R तीनों का अलग अलग क्षमता निकालिए। P की एफिशिएंसी कितनी होगी? इसके बाद से आपको पता करना है कि Q की एफिशिएंसी कितनी होगी। इसके बाद आपको पता करना है कि R की एफिशिएंसी कितनी होगी। जब तीनों को पता किया जाए, देखिए जी तीनों मिलकर जो है वो काम को कितने दिन में, सॉरी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6। अर्थात तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है? 6 है। अगर P का पता करना है तो इसमें Q और R की एफिशिएंसी को क्या करना पड़ेगा? देखिए तो Q और R की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी है? 3। तो अकेले P की एफिशिएंसी तो क्या रही होगी?
हाँ, तो यहाँ पर 3 हो जाएगी पी की एफिशिएंसी। अगर क्यू की एफिशिएंसी निकालनी है तो इसमें से किसकी एफिशिएंसी को हटाना पड़ेगा? पी और आर की एफिशिएंसी को हटाएंगे। पी और आर की एफिशिएंसी कितनी है? 6 में से 4 एफिशिएंसी पी और आर की है, तो बात बाकी किसकी रही होगी? क्यू की रही होगी। तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी हो गई? क्यू की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। आर की एफिशिएंसी निकालनी है तो किसकी किसकी एफिशिएंसी हटानी पड़ेगी? पी और क्यू की। पी और क्यू की अकेले एफिशिएंसी दे दो तो किसकी कितनी है? पी और क्यू की कितनी है? 5। 6 में से 5 पी और क्यू लेके जा रहा है, तो बाद बाकी एक बच गया, वो किसका होगा? आर का होगा। यहाँ पर तीनों का हम लोग अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन उसमें से 2 दिन के बाद कौन भाग जा रहा है? क्वेश्चन पढ़िए। 2 दिन के बाद कौन भाग रहा है? क्यू भाग रहा है। लेकिन 3 दिन के बाद 2 दिन के बाद भाग रहा है, 3 दिन के बाद भाग रहा है। 2 दिन के बाद कौन भाग जा रहा है? क्यू भाग जा रहा है। लेकिन 2 दिन तक तो तीनों ने साथ में काम किया होगा। 2 दिन तक तो तीनों ने साथ में काम किया है। भाई साहब बोल रहा है कि तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। यहां से क्वेश्चन बोल रहा है, इतना डाटा देने के बाद क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद कौन भाग जा रहा है? क्यों भाग जा रहा है? तो 2 दिन तक तो तीनों ने साथ में काम किया होगा। तो 2 दिन तक तीनों ने साथ में काम किया, पी भी, क्यू भी और आर भी। तीनों ने कितने दिन तक काम किया है? 2 दिन तक काम किया। तीनों ने एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 काम। तो 2 दिन में कितना काम करेगा? यानी 12 काम हो चुका है। जैसे ही 12 काम हुआ कौन भाग गया? अब बताइए शेष कितना काम बचा हुआ है? टोटल 60 काम है, 60 में से 12 काम हो गया, कितना काम शेष बचा होगा? 48 काम बचा हुआ है। यहीं पर बीच में धोखा देकर भाग गया कौन? और बचा कौन है? अब कौन कौन बचा है? अब देखिए तो पी और आर के बारे में क्या जानकारी है। बोल रहा है कि उसके 10 दिन के बाद पी कार्य छोड़ देता है। उसके 10 दिन के बाद, मतलब जैसे ही ये छोड़ा ना, उसके 10 दिन के बाद पी कार्य छोड़ दिया। तो भाई साहब यहाँ पर आपको स्किप कौन किया? क्यू स्किप किया ना। और क्यू स्किप किया तो बचा कौन कौन है? पी और आर। और उसके 10 दिन के बाद, क्यू के छोड़ने के 10 दिन के बाद कौन काम छोड़ रहा है? पी। तो 10 दिन तक तो दोनों काम किया होगा। 10 दिन तक तो दोनों काम किया होगा या नहीं किया होगा? तो हम बोलेंगे सर जी पी और आर ने तो 10 दिन तक तो काम किया ही होगा। तो 10 दिन तक देखो तो कितना काम किए होंगे? पी और आर की क्षमता मिलाकर कितनी है? पी यहाँ है और यहाँ है, 3 और 1 4, मतलब मिलकर कितना किया होगा जी? 4। 4 यही ना? 4। पी और आर की जो क्षमता है वो कितनी है? 4 है। और ये कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 10 दिन तक काम कर रहे हैं। तो टोटल कितना काम किए होंगे? 40 काम किए होंगे। देखो तो 48 काम बचा हुआ था ना। 48 बचा हुआ था, जिसमें से 40 और हो गया, तो शेष कितना बच गया है? 48 में से 40 हो गया, अभी भी कितना शेष बचा हुआ है जी? 8 काम अभी भी शेष बचा हुआ। अब देखो तो आगे क्या हो रहा है। कह रहा है कि यहां से पी ने काम छोड़ दिया, 10 दिन के बाद पी ने काम छोड़ दिया ना। अब देखो तो क्या हो रहा है। कह रहा है कि तथा क्यू दोबारा कार्य में लग जाता है। अब दोबारा कौन आ गया? आर तो गया नहीं है, आर तो नहीं गया है, लेकिन दोबारा आर कौन गया है? क्यू। तो अभी आर है ही, और उसके साथ कौन आ गया है? क्यू आ गया है ना। अब बताइए दोबारा क्यू आ गया, और फिर ये दोनों मिलकर कितने दिनों तक कार्य करते हैं? 2 दिन तक फिर ये कार्य करते हैं। दोनों मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। 2 दिन तक कार्य करते हैं। ये क्यू यहाँ पुनः आता है, क्यू पुनः आ जाता है, पुनः आ जाता है, पुनः आ जाता है, पुनः आ जाता है। सुनिए, दोनों अगर पुनः क्यू आ गया तो दोनों ने मिलकर, आर तो पहले से यहाँ नहीं जा रहा, और क्यू दोबारा आ गया तो दोनों मिलकर 2 दिन तक काम किए। दोनों मिलकर 1 दिन तक कितना काम कर रहा है? 3 और 2 दिन तक काम किया तो कितना काम हुआ होगा? 6 काम हुआ होगा ना जी। 6 काम हुआ होगा। अभी विशेष कितना काम बचा हुआ? देखो तो 8 था ना, 8 था, जिसमें से 6 हो गया। अभी कितना काम बचा हुआ? 2 काम बचा हुआ है। अब पढ़ो आगे क्या कह रहा है। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्यू दोबारा कार्य में लग जाता है। क्यू आर के साथ 2 दिन कार्य करता है, फिर छोड़ देता है। मतलब 2 दिन तक काम किया, फिर क्यू क्या कर दिया? यहाँ से स्किप कर दिया। फिर क्यू क्या कर दिया? स्किप कर दिया। अब बचा कौन है? आर बचा है। तो आर शेष काम पूरा कर रहा है। क्या बोल रहा है कि शेष कार्य आर द्वारा किया जाता है। शेष काम कितना बचा? अभी 2 काम क्यू आर अपनी क्षमता से करेगा ना। आर की क्षमता कितनी है? तो आर 1 की क्षमता से कितना दिन में निपटा देगा? 2 दिन में निपटाएगा ना। बोल रहा है काम कितना दिन में खत्म हुआ? देखो तो काम कितना दिन में खत्म हुआ है? 2 दिन यहाँ चला है काम, चला है ना। 10 दिन यहाँ चला है काम, और देखो तो 2 दिन यहाँ चला है काम, और यहाँ भी कितना दिन चला है? 2 दिन चला है ना। देखो कितना दिन काम चला। 2 और 10 कितना हो गया? 12 और 2 कितना हो गया? 14 और 2 कितना हो जाएगा? टोटल कितना दिन काम चला?
16 दिन में काम कंप्लीट हुआ है। तो समझे हैं, इस सवाल नहीं है, भवंडल है, दुनिया भर का उसमें ताम झामे को बुला रहा है, फिर भेज रहा है, फिर बुला रहा है, फिर भेज रहा है। बाकी अब कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, जैसा जैसा कहानी बनाते जा रहा है वैसा वैसा हमें वो काम करते जाना है। कुछ समझे या नहीं समझे? एक बार और समझा दे क्या? अरे बोलिए। हाँ, और बना लीजिए। नहीं समझ में आया तो बताइए, एक बार और समझा देंगे। कुछ है नहीं इसमें, बस कहानी बनाया जा रहा है और आप लोगों को ऐसे करते जाना है उसको। जल्दी नोट करेंगे, ये सब सवाल समझ समझ के प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, हो गया ना? अरे बोलिए, हो गया। चलिए आगे फिर समझाना पड़ेगा क्या दोबारा इसको? अरे बोलो भाई। नहीं। चलिए फिर अगले सवाल पर आइए, सवाल नंबर 27। कुछ नहीं था इसमें, बस सवाल जैसे जैसे कह रहा था वैसे वैसे करते जाना। जिसको भगा रहा है भगाते जाओ, बुला रहा है बुलाते जाओ, काम करवाते जाओ जितना दिन काम कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 से पहले क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। यहाँ से टाइप आपका चेंज हो रहा है। अल्टरनेटिव पे जो काम किए जाते हैं बारी बारी से, उनके बारे में सवाल कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, कह रहा है ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी इसे 80 दिनों में कर सकता है, बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। यह प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलते रहता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? चलिए सुनिएगा ध्यान से। यार चलिए 27 ही बता दे क्या? पहले 27 ही बता देते हैं। चलिए सुनिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27, एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ये जो है वो किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो लिख देंगे ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर पा रहा है। फिर आगे देखिए कह रहा है कि बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। बी के बारे में जानकारी है कि बी जो है उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है कि वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। यदि ए कार्य शुरू करता है तो बताइए कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? चलिए सुनिए, पहले बताइए कि टोटल काम कितना रहा होगा, बता सकते हैं? टोटल काम कितना रहा होगा? 60 रहा होगा। ये टोटल बात है 60। अब बताइए कि 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम? 5 काम, यानी ए की क्षमता 5 निकल कर आ रही है। बी जो है 30 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 2 काम कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बी की क्षमता आ गई। 2। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन की ए के द्वारा कार्य शुरू किया जा रहा है। कार्य को कौन शुरू कर रहा है? ए शुरू कर रहा है। ए द्वारा कार्य को शुरू किया जा रहा है।
और बारी बारी से काम को करते हैं। पहले दिन काम करने के लिए ए आता है, दूसरे दिन काम करने के लिए बी आता है, फिर तीसरे दिन ए आता है, फिर चौथे दिन बी आता है, फिर पांचवें दिन ए आता है, फिर छठवें दिन बी आता है, और ये तब तक आते जाते हैं सब जब तक कि कार्य पूरा नहीं हो जाए। सवाल समझने का प्रयास करिए। सवाल बोल रहा है कि पहले दिन, जैसे यहां पर हम आपको टाइम लिख रहे हैं, यहां पर हम आपको लिख रहे हैं टाइम, या फिर यहां पर हम लिख देते हैं, हाँ टाइम ही आ रहने देते हैं, और यहां पर हम आपको लिख देते हैं काम। काम एक बगल समय और एक बगल काम, क्या काम हो रहा है, और एक बगल हम लोग लिख दे रहे हैं समय। सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इस चीज को। ए नाम का कोई व्यक्ति है, किसी कार्य को 12 दिन में कर पा रहा है, बी नाम का कोई व्यक्ति है, उसी कार्य को 30 दिन में कर पा रहा है। सबसे पहले टोटल कार्य माने 12 और 30 के अर्थ से हम लेकर 60, फिर ए की क्षमता निकाले 5, बी की क्षमता निकाले 2। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए काम को शुरू कर रहा है, दोनों मिलकर काम को शुरू नहीं कर रहा है, काम को शुरू कौन कर रहा है, ए कर रहा है, लेकिन काम चल कैसे रहा है, तो बारी बारी से अल्टरनेट में काम चल रहा है। मतलब पहले दिन काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन आ रहा है, ए, अब उसके अगले दिन ये छुट्टी मार रहा है, अब कौन आ रहा है, बी, फिर उसके अगले दिन बी छुट्टी मार रहा है, कौन आ रहा है, ए, फिर उसके अगले दिन बी, फिर उसके अगले दिन ए, फिर उसके अगले दिन बी, फिर उसके अगले दिन ए। ये कब तक हो रहा है ऐसा, जब तक कि ये 60 काम पूरा नहीं हो, जब तक ये 60 वर्क पूरे नहीं हो जा रहे हैं, टोटल वर्क पूरे नहीं हो जा रहे हैं, तब तक वो अल्टरनेट डे पर काम करते रह रहे हैं, तब तक ए और बी जो है अल्टरनेट डे पर काम करते रह रहे हैं। अब सुनिए, पहले दिन फर्स्ट डे कौन आया, फर्स्ट डे कौन आया है जी, ये आया है। ये क्वेश्चन बताएगा कि कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है। पहले दिन कौन आया, ए, और ए कितना काम कर रहा होगा, बताइए तो। ये आया होगा तो पहले दिन कितना काम करके गया होगा, 5 काम करके गया। फिर दूसरे दिन कौन आएगा, दूसरे दिन सेकेंड डे जो होगा वो बी आएगा, सेकेंड डे में बी आएगा, और बी कितना काम करेगा, बी जो अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा, बी 2 काम करेगा। फिर तीसरे दिन कौन आएगा, फिर चौथे दिन कौन आएगा, फिर पांचवें दिन, फिर छठे दिन, फिर 7वें दिन। ऐसे ये चलता रहेगा तब तक जब तक कि ये टोटल जोड़ते जाएंगे 60 काम पूरा नहीं हो रहा है। और ये 60 काम कितने दिन में हो रहा है वो इधर पता चलेगा। और आपसे ये पूछा है कि कितने दिन में 60 काम कंप्लीट होगा। अब आप बताइए क्या यह उचित है कि हम लोग ये प्रक्रिया तब तक करते रहें, बोर्ड पे कॉपी पे तब तक यह प्रक्रिया करते रहे जब तक इधर पूरा का पूरा 60 काम पूरा नहीं होता। जैसे 7 काम पूरा हो गया 2 दिन में, तो ऐसा ही आप देखते रहिए कितना दिन में टोटल 60 का 60 काम पूरा हो रहा है। क्या यह उचित है कि हम लोग इसको कंप्लीटली ऐसा ही करते रहे और उधर से दिन गिनते रहे? ऐसा नहीं ना करेंगे तो सुनिए आपको करना क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप यह स्टार्ट किए, पहला व्यक्ति क्वेश्चन ये जानकारी देगा कि पहले दिन कौन आ रहा है। क्वेश्चन के द्वारा जानकारी दिया गया कि पहले दिन कौन आया है, ए, फिर उसके अगले दिन कौन आया, बी। जैसे ही इस प्रक्रिया में जो पहला व्यक्ति है वो दोबारा देखने को मिल जाए, इस प्रक्रिया में जैसे ही आपको जो पहला व्यक्ति है वो दोबारा देखने को मिल जाए तो उस स्थिति में वहीं पर होल्ड कर दिया जाता है, वहीं पर रोक दिया जाता है। बताइए पहले दिन कौन आया था, अब फिर आपको अगले दिन यहाँ पर कौन आने वाला है, तो फिर वहां पर रोक देंगे, उसके आगे नहीं बढ़ाना। अब क्या करना है सुनिए, टोटल अभी तक कितना दिन काम चला, 2 दिन काम चला है। टोटल कितना दिन काम चला है, 2 दिन काम चला है। और 2 दिन में कितना काम हुआ, 7 काम हुआ है। 2 दिन में कितना काम हुआ, और आपको टोटल काम करवाना कितना है, 60 काम करवाना है ना। अगर मान के चलो आपको 56 काम करवाना होता, अगर आपको 56 काम करवाना होता, 60 काम नहीं करवाना होता, कितना काम करवाना होता, तो बोलेंगे टोटल 7 काम नहीं है, कितना काम है, कितना गुणा पर, 8 गुणा पर। तो यहाँ पर टोटल समय भी 2 न लगकर 8 गुणा पर कितना लग जाता, 16 दिन। कितना बात दिमाग में गया आपके? लेकिन ऐसा कब होता, जब ये पूरा कट रहा होता। टोटल काम अगर 56 होता तो उस स्थिति में हम लोगों का पूरा कट जाता कि नहीं कट जाता। लेकिन अभी क्या है, हम लोगों का 60 है। तो आपको ऐसे सोचना है कि 60 टोटल वर्क है, 60 के ठीक पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से पूरा कटेगी, 7 से पूरा कटेगी, ऐसी कौन सी संख्या कौन है, 56 है। तो बोलेंगे 7 नहीं जी, क्या 56, कितना गुणा पर, 8 गुणा पर। तो इधर भी 8 गुना पर कितना दिन हो जाएगा, 16 दिन हो जाएगा। टोटल 56 काम हो गया, कितने दिन हो गए, अभी भी कितने काम करवाने हैं, अभी भी 4 काम करवाने हैं। और अब जो काम करने व्यक्ति आएगा वो वही आएगा जो पहले दिन आया हुआ।
पहले दिन कौन आया हुआ है, तो अगला काम करने वाला कौन आएगा, ए आएगा। अगला काम करने वाला जो हो साइकिल चलेगा ए का ही, और ए जो होगा ये कौने दिन आया है, 17वें दिन। कौने दिन आया है, 17वें दिन। और ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता कितनी है, 5। लेकिन हमें काम कितना करवाना है, हमें काम कितना करवाना है, 4। लेकिन ए की क्षमता कितनी है और हमें करवाना कितना है, 4। तो जितना काम करवाना है, जितना काम करवाना है उसको रखिएगा ऊपर। कितना काम करवाना है, हम लोग को 4 वाला काम करवाना है जी। तो जितना काम करवाना है उसको कहाँ रखिएगा, ए की जो क्षमता है, जितना वो काम करता है उसको कहाँ रखना है, नीचे। ए की क्षमता कितनी है, तो यहाँ पर 5 को कहाँ रखेंगे, नीचे। भाई साहब भले कर रहा है 5, लेकिन हमको करवाना कितना है, 4। अगर मान के चलो हमको 5 काम का रिक्वायरमेंट होता, 5 काम का रिक्वायरमेंट होता, अगर यहाँ पर 61 काम करना होता और हमको 5 काम का रिक्वायरमेंट होता, तो फिर यहाँ पर हम 5 लिखते हैं और यहाँ पर ए वो कंप्लीट एगो दिन हो जाता। मतलब टोटल काम कितना दिन में खत्म हो जाता, 17 दिन में। लेकिन ये कर रहा है एक दिन में 5, हमको करवाना कितना है, 4, क्योंकि हम इससे ज्यादा 7 है तो 8 ना करवाएंगे। तो अगर ऐसा सिचुएशन बन जाता है तो उस स्थिति में जितना काम करवाना है उसको कहाँ रखना है, और जो इसकी क्षमता है उसको कहाँ रखना है, नीचे। इसकी क्षमता कितनी है, 5, और काम कितना कर रही है, 4। और ये हो गया दिन। टोटल देख लो, ये ऐड कर दो, 16 दिन इधर और 4/5 दिन इधर। टोटल कितना हो गया, 16/4/5 दिन। और हम लोग का काम इधर कितना कंप्लीट हो गया, 60। 56 और 4 कितना हो गया, 60। बात समझे कुछ। तो यहाँ पर हम लोग को टोटल कितना समय लगा है जी, 16/4/5 दिन। क्लियर है या नहीं है, अरे समझे हैं, बोलिए, बना लीजिए इसको। हो गया। चलिए अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए इधर देखेंगे सब लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी इसे 80 दिन में कर सकता है, बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। यह प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलती है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। चलिए देखिएगा, कह रहा है ए किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है जी, 24 दिन में। तो ए जो है, ए द्वारा किसी कार्य को समाप्त किया जा रहा है कितने दिन में, 24 दिन में। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, बी इसे 80 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 80 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है कि बी 2 दिन, अब यहां से लोग कार्य कैसे कर रहा है वो पता चल रहा है, लेकिन है 2 ही व्यक्ति, एक ए है और दूसरा कौन है, बी है। तो ए किसी कार्य को खत्म कर रहा है 24 दिन में, बी उसी काम को खत्म कर रहा है 80 दिन में। आप जरा देखो तो टोटल काम कितना होगा, बता सकते हो, बताइए टोटल काम कितना है, 240। 24 और 80 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, जो 240। ये जो है 24 दिन में 240 काम, तो एक दिन में कितना काम, 10 काम। और बी जो है 80 दिन में 240 काम, तो एक दिन में कितना काम, 3 काम। ये इनकी क्षमता हो गई। अब यहां से सुनो, एक बगल क्या लिखना है, हमें समय लिखना है, और एक बगल क्या लिखना है, काम लिखना है कि काम कितना हो रहा है। ये बारी बारी अल्टरनेटिव पर करने वाले सवाल हैं। चलो सुनो, क्वेश्चन कह रहा है कि बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। यह प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। क्या इसमें कहीं भी ऐसा जानकारी नहीं दिया है कि कार्य को कौन शुरू कर रहा है, क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा जानकारी नहीं है क्या कि कार्य को कौन शुरू कर रहा है, कि पहले दिन कौन आया हुआ है कार्य को करने के लिए। ऐसा कोई जानकारी है ना जानकारी, बोला है ना कि बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है, बोला है ना। यानी पहले 2 दिन कौन आया है, ए आया है, बी आया है ना, और दूसरे दिन तीसरे दिन कौन आ रहा है। अच्छा बताओ तो पहले दिन इसमें कौन आ रहा है, दूसरे दिन कौन आ रहा है। ये क्वेश्चन नहीं पढ़ता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगा। बोल रहा है बी 2 दिन अकेले कार्य करता है
और एक तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। तो पहले दिन कौन आया इसमें, दूसरे दिन कौन आया, तीसरे दिन कौन आया, समझे हैं। तो चलिए यहां से पहले दिन मतलब फर्स्ट डे किसको बुलाएंगे, फर्स्ट डे बी आएगा और बी जो है अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा। बी अपनी क्षमता के अनुसार कितना काम किया। फिर दूसरे दिन कौन आएगा जी, दूसरे दिन भी बी ही आएगा और अपनी क्षमता के अनुसार कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तीसरे दिन कौन आएगा, थर्ड डे जो है वो ए आएगा, ए और अपनी क्षमता के अनुसार कितना काम करेगा, 10। और यही प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि कार्य पूरा नहीं हो जाता है। अब बताइए तो फिर चौथे दिन कौन आ रहा है, चौथे दिन कौन आ रहा है, साइकिल रिपीट हो गया क्या। जब साइकिल रिपीट होने लगता है तो इस स्थिति में वहां पर क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। उसके आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर रिपीट करने लगा है ना, पहले दिन आया हुआ व्यक्ति फिर आने लगा, तो फिर उस स्थिति में हमें आगे नहीं बढ़ना। अब यहाँ पे टोटल कितना दिन काम चला, 3 दिन काम चला और 3 दिन में टोटल काम कितना हुआ, टोटल 16 काम हो गया ना। काम कितना करवाना है जरा देख लो, 240 16 से पूरा कट रहा है क्या, एक बार चेक करो। 240 जो 16 से पूरा कट रहा है क्या, बोलेंगे 16 काम नहीं करवाना है, कितने काम करवाने हैं, 240। एक बार चेक करो 240 16 से पूरा कट रहा है क्या, चेक करो। 16 एकम कितना हो जाएगा जी, 16 कितना बच गया, 8 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80। हम क्या बोल रहे थे कि अगर पूरा कट जाए तो डायरेक्ट वहीं पर कहानी खत्म है ना। लेकिन अगर पूरा नहीं कटता तो फिर देखते हैं कि 240 के ठीक पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 16 से पूरा कटेगी, फिर उसको करवाते हैं, देखते हैं कि ये कितना गुणा पड़ जा रहा है। तो वो जितना गुणा पड़ जाता है ये भी उतना ही गुणा पड़ जाता है ना। उसके बाद जो काम बच जाता है उसको आगे करवाते और किससे करवाते, जो पहला दिन आया हुआ है उसी से करवाते और उसी तरीके से साइकिल अपनी रिपीट करती। तो यहाँ पर बताइए इधर 15 गुणा पर, तो इधर भी कितने गुणा पर हो जाएगा, और कितना हो गया जी, तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 45 दिन में। ये टोटल काम समाप्त हो गया 45 दिन में। बात समझे या नहीं समझे, बोलिए, नोट कर लेंगे। समय क्या हो रहा है, जल्दी नोट करेंगे। हो गया, चलेंगे अगले सवाल पर, सवाल नंबर 29 और इसको होमवर्क डाल दीजिए। हाँ जी, होमवर्क डाल लीजिए। थोड़ा सा प्रयास आपको भी करना चाहिए, केवल हम ही प्रयास करें। 29 नंबर क्वेश्चन होमवर्क डाल लीजिए। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, ए बी और सी एक काम को 10 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए द्वारा कार्य शुरू किया जाता है एवं बी और सी क्रमशः दूसरे और तीसरे दिन कार्य करते हैं, यह प्रक्रिया इसी प्रकार चलती है, करती है नहीं चलती है, यह प्रक्रिया इसी प्रकार चलती है तो कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा, या कितने दिनों में कार्य पूरा किया जा सकता है। चलिए सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी और सी एक काम को क्रमशः 10 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलिए पहले ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है जी, बोल रहा है ए किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 10 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 20 दिन में। और सी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 30 दिनों में पूरा कर सकता है। क्या बता सकते हैं टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना रहा होगा, 60, यानी टोटल वर्क जो हो गया वो 60 हो गया। एक 10 दिनों में 60 काम तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 6 काम। बी 20 दिनों में 60 काम तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 3 काम। और सी 30 दिनों में 60 काम तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा। आप देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि यदि ए द्वारा कार्य शुरू किया जाता है, कार्य को कौन शुरू कर रहा है, यानी पहले दिन कौन आ रहा है, ए, और बी और सी क्रमशः दूसरे और तीसरे दिन आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले कौन आ रहा है, ये आ रहा है। एक बदल हम क्या लिखेंगे जी, समय, और दूसरे बदल हम क्या लिखेंगे, काम लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो आप सीख रहे हैं अभी, ये आपको देखने के लिए मिलेगा जब आप स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। इसमें एक सवाल आता है बंदर वाला, ठीक है,
और नल और टंकी में भी यहाँ से सवाल इस कॉन्सेप्ट पर बनेगा। दो हम जगह बता रहे हैं, एक बताया पाइप एंड सिस्टम, जो उसके बाद आएगा टॉपिक आपका, उसमें भी इस कॉन्सेप्ट पर सवाल आता है कि एक टंकी चालू किया गया है ना, उसमें आपको यही आएगा कि पहले टंकी को चालू किया गया, 1 घंटा में इतना भरा, फिर उसके अगले घंटा में इतना खाली हो गया, फिर उसके अगले घंटा में इतना भरा, फिर उसके अगले घंटा में इतना खाली हो गया। तो बताइए टंकी कितने समय में फुल हो जाएगी, कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी। तो इस पर ये कंसेप्ट पर एक सवाल बनता है। और उसके बाद एक बंदर वाला सवाल बनता है, जब आप स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तब। एक बंदर जो होगा वो खंभा पर चढ़ेगा, है ना, चिकना खंभा पर चढ़ेगा वो, और चिकना खंभा पर चढ़ने के दौरान 1 मिनट में कुछ दूरी चढ़ेगा, फिर अगले मिनट में फिसल जाएगा, फिर अब उसके अगले मिनट में चढ़ेगा, फिर उसके अगले मिनट में फिसल जाएगा, फिर उसके अगले मिनट में चढ़ेगा, फिर उसके अगले मिनट में फिसल जाएगा। तो कुछ चढ़ेगा उससे कम कुछ फिसलेगा, फिर कुछ चढ़ेगा फिर उससे कम कुछ फिसलेगा। तो बताइए कितने समय के बाद वो सबसे ऊपर वाला खंभा के सबसे ऊपर जाकर बैठ जाएगा। तो इस प्रकार का सवाल जो होता है वो कहां पूछता है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में। और वहां पर जो कंसेप्ट काम करता है यही वाला कंसेप्ट काम करता है, समझ रहे हैं जी। इसीलिए इस कंसेप्ट को दिमाग में रखना है। यह कंसेप्ट अभी 2 जगह आपको मिलेगा अरिथमेटिक के चैप्टर में। कहां है कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में, और दूसरा कहां पर मिलेगा, नल और टंकी में, पाइप एंड सिस्टम में। समझ रहे हैं। जैसे हम आपको एक कंसेप्ट सिखाए थे, ब्रेक मेथड याद है, ब्रेक मेथड याद है, परसेंटेज में सिखाए थे, और वो फिर दोबारा कोई दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहां मिल गया था। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे थे, एसआई पढ़ा रहे थे, वहां दोबारा मिला था या नहीं मिला, है ना। लेकिन आप लोग तो भूल जाते हैं ना, परसेंटेज में पढ़ाए तो फिर दोबारा कहां मिला था, एसआई में मिला था। ठीक उसी तरीके से ये मेथड अभी यहाँ पढ़ा रहे हैं, और आपको आने वाले आगे 2 चैप्टर्स में ये मेथड देखने को मिलेगा। इसीलिए कमांड अभी से बनाकर रखिए इस पर। देखिए एक बगल हम समय लिख रहे हैं और दूसरे बगल क्या लिख रहे हैं, पहले दिन कौन आ रहा है, फर्स्ट डे ए आ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट डे अपने हिसाब से किसी को भी नहीं बुला सकते, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बुलाएंगे। ये पहले दिन 3 व्यक्तियों में से कौन काम करने आ रहा है, पहले दिन ए आ रहा है और ए अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा। ए की क्षमता कितनी है, 6 है। और अगले दिन कौन आ रहा है, बी आ रहा है। बी और सी दोनों नहीं आ रहे हैं, अगले दिन बी और सी दोनों नहीं आ रहे हैं। हाँ, उसके अगले दिन बी, और फिर उसके अगले दिन कौन आ रहा है, सी आ रहा है। चलो यहाँ पर अगले दिन बी आया और बी ने अपनी क्षमता के अनुसार कितना काम किया होगा, 3। उसके अगले दिन तीसरे दिन कौन आ रहा है, तीसरे दिन कौन आ रहा है जी, सी आ रहा है, और सी ने अपनी क्षमता के अनुसार कितना कार्य किया होगा, 2 काम किया होगा। तो टोटल कितने दिनों तक काम चला है जी, 3 दिनों तक काम चला है। एक अच्छा यहाँ पर फिर चौथे दिन बुलाएंगे तो साइकिल रिपीट कर जाएगा, समझ रहे हैं। इसीलिए हम आगे नहीं जा रहे हैं। आपको ये बातें हम पहले बता चुके हैं कि जब साइकिल रिपीट कर जाए तो उसके आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फिर चौथे दिन काम करने के लिए कौन आने वाला है, ए आने वाला है। अगर ए आएगा तो साइकिल रिपीट करेगा, मतलब फिर यही प्रक्रिया हम दोहराएंगे। और जहां पर दोहराने की नौबत आती है फिर उसको वहीं पर क्या कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं। अब बताइए टोटल कितने दिनों तक अब तक काम चल पाया है, 3 दिनों तक। एक साइकिल का समय देखना, एक साइकिल में कितना काम हो रहा है ना। एक साइकिल 3 दिन का है, एक साइकिल कितने का है, 3 दिन तक, 3 दिन तक। फिर अगला साइकिल चलाएंगे तो मतलब 2 साइकिल 6 दिन का होगा, क्योंकि एक साइकिल में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं। फिर इसी को रिपीट करेंगे तो दूसरा साइकिल कहलाएगा, फिर उसी को रिपीट करेंगे तो वो तीसरा साइकिल कहलाएगा। तो हमें एक साइकिल तक ही चलना है। एक साइकिल 3 दिन का है और 3 दिन में कितने काम हुए हैं, 11। आपको काम टोटल कितने करवाने हैं बताइए भाई साहब, 60 11 से पूरा कटेगा। तो आप यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया को अपनाएंगे, 60 के ठीक पहले ऐसी संख्या जो 11 से पूरा कट जाए, कौन है वो, 55 है ना। तो बोलेंगे 11 नहीं सर जी, कितना, 55 कितने गुणा पर, 5 गुणा पर। तो यदि 5 गुणा पर हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 15 दिन। मतलब 55 काम कितने दिन में पूरा हुआ, अरे भाई साहब 55 काम कितने दिन में पूरा हुआ, 15 दिनों में पूरा हुआ। अब बताओ तो काम टोटल हो गया क्या पूरा, टोटल काम पूरा हो गया है। टोटल काम कितना है, 60 है। तो अगले काम करने कौन आएगा, अगला काम करने कौन आएगा जी, ये आएगा। अगला काम करने ये आएगा, क्योंकि यहाँ पर साइकिल चेंज हो रहा है। 55 काम हो गया, यहाँ पर साइकिल क्या हो गया, चेंज। 3 दिन का वो साइकिल है ना, 15 दिन काम हुआ है, तो टोटल क्या वो साइकिल चला होगा, अरे ये वो साइकिल चला होगा। 15 दिन काम हुआ, टोटल 5 को साइकिल चला होगा। 3 दिन का वो साइकिल है ना, काम कितना दिन तक हो गया, 15 दिन तक काम हो गया। तो साइकिल टोटल क्या चल गया होगा। अगर ये प्रक्रिया नहीं करेंगे तो इसे आपसे आप पूरा 15वें दिन तक लिख करके फिर ए फिर बी फिर सी फिर ए फिर बी फिर सी, ऐसे आते हैं 15 दिन तक, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात आप गहराई से ना सोचिए और देखिए, इसको ऊपर सोचिएगा तो नहीं बढ़ आएगा, है ना। मैथ पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा डूब के पढ़िए। टोटल 3 दिन का एक साइकिल है, तो आप 15 दिन तक चल चुके हैं। तो 15 दिन में आप कितना साइकिल क्रॉस कर चुके होंगे। अब यहाँ से कौन सा साइकिल स्टार्ट होगा, और साइकिल की स्टार्ट कौन कर रहा है, एक
कर रहा है तो फिर यहाँ से कौन आएगा राजीव? ए आएगा। और ए जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, और काम हमें करवाना कितना है जी? 5 काम करवाना है ना भाई साहब, हमें काम करवाना है 5, लेकिन एक काम कितना कर रहा है? जितना काम करवाना है उसको कहाँ रखेंगे, और जो कर रहा है उसको कहाँ रखेंगे? नीचे ना। तो 5/6 दिन लगेगा और जो शेष काम है उसको करने में। तो बताइए इसको ऐड कर दें, 15.5 में कितना हो जाएगा? 6 दिन। और ये टोटल काम करोगे 55 और 5 कितना हो जाएगा? 60 काम कंप्लीट हो गया। बात समझे या नहीं समझे? समझे हैं? या काम सर हो गया, नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 30, इन तीनों जो है एक जैसे है ना। 27, 28 और 30 यहां पर कॉन्सेप्ट एक जैसे लग रहा है। चलिए जी, हो गया। चलिए आज ये अगर इसको दोबारा समझाने की आवश्यकता तो नहीं है, और इस प्रकार के सवाल आएंगे तो बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे? बना लेंगे ना। कभी कभी जानते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में, बोलेगा कि पहले दिन ए आया है और दूसरे दिन बी और सी दोनों आए एक साथ, दूसरे दिन बी और सी दोनों आए एक साथ। मतलब जैसे जैसे सवाल बोलता है बोलाएगा बी और सी दोनों एक साथ आएगा, मतलब उसकी क्षमता जुड़ जाएगी, एक दिन में 5 काम होगा। नहीं समझ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ गया ना क्वेश्चन को नॉर्मल सॉल्व करने का। अब इसमें कौन किसको बुला रहा है वो देखते रहना है। समझ रहे हैं? आप जब क्वेश्चन सॉल्व करिएगा ना, अलग अलग वैरायटी के इसमें क्वेश्चन मिलेगा, मतलब यही कॉन्सेप्ट को लगेगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा बहुत चेंज होगा। अब उसमें जैसे पहले दिन ए को बुलाया, तो हो सकता है कि पहले दिन ए और बी दोनों को बुलाए, फिर दूसरे दिन सी को बुलाए, फिर कोई और व्यक्ति को बुला दे। इस तरीके से खाली व्यक्ति बुलाने का रहेगा। मतलब देखिए कि वो साइकिल कब कंप्लीट हो रहा है। साइकिल जैसे ही कंप्लीट हो रहा है, रोज कई वाला प्रक्रिया कर दीजिए, कोई मिला के कहानी यही है। समझ रहे हैं ना? अब जैसे व्यक्ति को बुला रहा है, क्वेश्चन में अपना पढ़ के अपना कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा अपनी भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी रखनी है, क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है और हमसे पूछा क्या है। समझ रहे कि नहीं जी? अरे कोई दिक्कत है तो बोलिए। हाँ, तो जब यहाँ से असाइनमेंट से कमांड करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको वहां पर इसी कॉन्सेप्ट पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो यही कॉन्सेप्ट रहेगा, आपसे सवाल क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। बस वहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि हाँ व्यक्ति को कौन व्यक्ति को पहले बुला रहा है, कैसे काम करवा रहा है, आपका देखो साइकिल पूरा हो रहा है। बात समझे हैं? नहीं समझे हैं? आगे बढ़े ना। चलिए, मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत का तो नहीं होगा। जो जो कॉन्सेप्ट बताते जा रहे हैं दिमाग में घुसेड़ते जाइए बस, और इसी आधार पर मेहनत करते जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर आइए जी। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ने का समझने का प्रयास करिए। 4 व्यक्ति हैं पी, क्यू, आर और एस, एक काम में लगाए गए हैं। शर्त यह है कि पी, क्यू, आर और एस क्रमशः सोमवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार, शुक्रवार, बुधवार, शनिवार और रविवार वाले दिन में काम करेंगे। देखिए ये जो कथन यहाँ तक लिखा गया इसका मतलब हम आपको समझा रहे हैं। सुनो, जैसे 4 व्यक्ति है, उसका मतलब जहां तक अभी तक हम पढ़े हैं ना, जहां तक क्वेश्चन पढ़े हैं उसका मतलब हम आपको समझा रहे हैं। 4 व्यक्ति हैं। कौन कौन व्यक्ति है? पी है, क्यू है, आर है और कौन है? एस है। ये जानते हैं सप्ताह के कुछ निश्चित दिन पर कार्य कर रहे हैं। मतलब सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये जो 4 दिन है सप्ताह में, उसमें से एक निश्चित दिन पर पी काम करता है, कुछ निश्चित दिन पर क्यू काम करता है। जैसे क्वेश्चन में जानकारी दिया गया है कि पी जो काम कर रहा है, पी जो काम कर रहा है वो सोमवार और कौन से दिन पर काम कर रहा है? बृहस्पतिवार, है ना। पी सप्ताह में 2 ही दिन काम कर रहा है, और कौन कौन से दिन पर काम कर रहा है वो भी आपको दिया गया है। क्यू भी सप्ताह में 2 ही दिन काम कर रहा है, कौन कौन से दिन पर काम कर रहा है वो भी दिया गया है।
और आर भी सप्ताह में 2 ही दिन काम कर रहा है, कौन कौन से दिन पर कर रहा है वो भी दिया गया है। और एस की बात करें तो यह सप्ताह में 1 ही दिन काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कब? रविवार को। डिस्कशन वाला व्यक्ति होगा। सुनिए, देखिए, अगर बात करें पी की, तो पी जो है जैसे हम यहाँ पर 7 दिन लिख लेते हैं, भाई 7 दिन लिख लेते हैं। एक मंडे हो गया, दूसरा क्या हो गया जी? ट्यूसडे, तीसरा क्या हो गया? वेडनेसडे, चौथा क्या हो गया? थर्सडे, पांचवा क्या हो गया? फ्राइडे, छठा क्या हो गया? सैटरडे, और छठा क्या हो गया जी? संडे। यही है ना। अब देखिए तो पी कौन कौन से दिन पर काम कर रहा है? पी जो है मंडे और थर्सडे, यही ना काम कर रहा है। इसके बाद क्यू कौन कौन से दिन पर काम कर रहा है? ट्यूसडे और फ्राइडे में काम कर रहा है। ठीक है। इसके बाद आर कौन कौन से दिन पर काम कर रहा है? वेडनेसडे और सैटरडे। और फिर एस अकेले कौन से दिन पर काम कर रहा है? संडे को। बात यही है ना। अब देखो, उनकी क्षमताओं का भी अनुपात दिया गया है। उनकी क्षमता एफिशिएंसी क्या है? नीचे पढ़ो, 1 2 3 4 पढ़ो। वहां पर क्वेश्चन में थोड़ा एरर होगा, सुधार लेंगे वहां। कह रहे किसी सोमवार को काम शुरू किया गया, मतलब काम जो शुरू हुआ है ना सप्ताह के पहले दिन, मतलब सोमवार को शुरू हुआ। काम किस दिन शुरू हुआ? अब काम समाप्त भी सोमवार को होगा। पढ़ो, बोल रहा है कि किसी सोमवार को काम शुरू किया गया जिसे 15वें दिन सोमवार को पूरा किया गया। मतलब काम टोटल कितने दिनों तक चला है? काम 15 दिन तक चला है। जिस दिन स्टार्ट हुआ वो दिन कौन सा था? और उस दिन से 15 दिन तक काम चला है। और जिस दिन काम खत्म हुआ वो दिन कौन सा? भाई साहब, सोमवार को काम शुरू हुआ था, सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7वां दिन क्या होगा? रविवार। समझ रहे हैं? फिर अगले 7 दिन मतलब 14 दिन, अगले 7 दिन मैंने 14 दिन, फिर मतलब 14वां दिन क्या होगा? रविवार। भाई 8वां दिन सोमवार, 9वां दिन फिर मंगलवार, ऐसे 14वां दिन क्या होगा? रविवार। फिर 15वां दिन क्या होगा? नहीं समझे? तो काम शुरू हुआ है सोमवार को, अब 15वें दिन फिर सोमवार को ही क्या हुआ? ये बात समझ में आया है? चलिए, उसके बाद आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा यदि काम को करने में पी क्यू आर और एस की दक्षता 1:2:3:4 के अनुपात में थी, उसको सुधारिए। 1:2:3:4, मतलब ए की क्षमता अनुपात में 1 है, बी की क्षमता पी की क्षमता अनुपात में 1 है, क्यू की क्षमता अनुपात में 2 है, आर की क्षमता अनुपात में 3 है, और एस की क्षमता अनुपात में 4 है। वो ऐसे जैसे लिखा हुआ है 12:34 लिख दिया उसको सुधार दो। 1:2:3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? मतलब ए की क्षमता, पी की क्षमता कितनी है? क्यू की क्षमता कितनी है? आर की क्षमता और एस की क्षमता। ठीक है। कह रहा है कि तो अकेले लगातार काम करते हुए आर कितने दिनों में उस काम को पूरा कर लेगा? आर जो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि टोटल काम है कितना, यही ना। बताइए तो पी की क्षमता कितनी है? 1 है। पी की क्षमता कितनी है जी? 1। उसके बाद क्यू की क्षमता कितनी है? 2 है। आर की क्षमता कितनी है? 3 है। और एस की क्षमता कितनी है? 4 है। बात यही है ना कि कुछ अलग है? यही है। अब देखिए क्या कह रहा है, सुनते रहिए, समझते रहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी सोमवार को काम स्टार्ट हुआ और 15 दिन तक लगातार काम चला, मैंने 2 हफ्ता 1 दिन काम चला। 1 हफ्ता में 7 दिन होता है ना, 15 दिन तक काम चला है, तो 2 हफ्ता 1 दिन काम चला। सोमवार को स्टार्ट हुआ, अब 15वां दिन फिर कौन सा पड़ रहा? सोमवार पड़ रहा है। तो पहले आप बताइए कि 7 दिन में टोटल कितना काम हुआ? 7 दिन में टोटल कितना काम हुआ? देखो तो 16 हो रहा है। अरे भाई, पी 1 दिन में 1 काम कर रहा है, क्षमता 1 है, तो पी 1 दिन में कितना काम कर रहा होगा? क्यू 1 दिन में कितना काम? आर 1 दिन में 3 काम। क्षमता का मतलब क्या होता है कि 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं? क्यू 1 दिन में 2 काम, आर 1 दिन में 3 काम, एस 1 दिन में कितना काम कर रहा है? तो भाई साहब, पूरा 1 सप्ताह का ब्यौरा है ना। तो 1 सप्ताह में टोटल कितना काम हुआ? 1 सप्ताह मतलब 7 दिन, 7 डेज में टोटल कितने काम हो गए? 16 काम। हमको 15 दिन काम करवाना। फिर अगला 7 दिन चलेगा, तो फिर अगला 7 दिन में तो इतना ही ना कम होगा, क्षमता थोड़ा बदल जाएगा। फिर अगला 7 दिन में कितना काम हुआ? 16 काम हुआ। 16 काम हुआ। देखो, सोमवार से स्टार्ट हुआ, तो सोमवार से रविवार चल गया, फिर सोमवार से रविवार चल गया। 15वां दिन कौन सा है?
15वां दिन कौन सा है? सोमवार है या नहीं है? 15वां दिन सोमवार है ना, और सोमवार को कौन काम कर रहा है? पी की क्षमता कितनी है? अब आप क्या बता सकते हैं कि टोटल काम कितना हुआ है 15 दिन में? 15 दिन में टोटल काम कितना हुआ बता सकते हैं? कितना हुआ है? 33 हुआ या नहीं हुआ है? बोल रहा है कि इस 33 काम को अगर आर को अकेले करना हो तो आर कितना दिन में निपटा देगा? भाई साहब, इस 33 काम को अगर आर को अकेले करना होगा तो आर कितना दिन में निपटा देगा? आर के द्वारा करवाना है तो जितना काम करवाना है उसको कहां रखेंगे, और आर की क्षमता को कहां रखेंगे? टोटल आर से कितना काम करवाना है? टोटल 33 काम करवाना है ना। क्वेश्चन बोला है टोटल काम अगर आर करे तो आर अकेले इसे कितना दिन में कर देगा? तो टोटल काम कितना है और आर की क्षमता दिख रही है, कितना दिन में कर देगा? 11 दिन में। आंसर तो यही तो सवाल पूछा, समझे या नहीं समझे? समझे है ना। चलिए, जिनका नहीं समझ में आया बोलना है। हो गया? अरे हुआ जी, इस सवाल में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सवाल को समझेंगे, सॉल्यूशन को समझेंगे तब मजा आएगा पढ़ने में, इसीलिए फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ पढ़े। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पर आइए। क्या कह रहा है? व्यक्ति ये काम का 1/5 भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी की दक्षता ए की आधी है। ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का आधा भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? भाई साहब सुनिए ध्यान से। कह रहा है कि ये नाम का एक व्यक्ति है, वो किसी काम का 1/5 भाग कितने दिनों में पूरा कर देता है? 3 दिनों में पूरा कर देता है ना। अच्छा, एक बात हम आप लोगों को बताए थे। कौन सा बात बताए थे? कि जो क्षमता का अनुपात होता है वो समय के अनुपात के, अच्छा है, जो समय का अनुपात होता है वो क्षमता के अनुपात के पहला दिन, या तो टाइम एंड वर्क का पहला दिन याद है? नहीं याद है? जो क्षमता एफिशिएंसी का रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो की क्या होता है? उल्टा। या फिर जो टाइम का रेशियो होता है वो एफिशिएंसी के रेशियो की क्या होता है? उल्टा होता है। इस पर हम दो रेशियो लेकर समझाए थे तो पहला क्लास याद है ना। हाँ सुनिए, यहां से कह रहा है कि व्यक्ति ए काम का 1/5 भाग 3 दिन में पूरा कर रहा है। ए के बारे में जानकारी है कि अब कोई काम है, हमें नहीं पता कितना काम है, लेकिन जितना भी काम है उसका 1/5 भाग ये कंप्लीट कर दे रहा है। कितना दिन में? 3 दिन में। तो क्या बता सकते हैं कि पूरा काम ये कितने दिन में खत्म कर रहा होगा? पूरा काम कितने दिन में खत्म कर रहा होगा? 15 दिन में खत्म कर रहा होगा ना। और एक बात जानिए यहां से नया चीज, टोटल वर्क निकालने के लिए आप कोई भी व्यक्ति का अगर पता चल जाए कि क्षमता कितनी है किसी भी व्यक्ति का, जैसे सुनो, टोटल वर्क निकालने का एक और तरीका हम आपको बता रहे हैं कैसे टोटल वर्क निकाला जाएगा। जैसे मान के चलो सत्यवीर की क्षमता है कि वो एक दिन में 5 गो रोटी खाएगा, चाहे छोड़ो ना, एक दिन में 5 गो काम करेगा। मान के चलो कि सत्यवीर एक दिन में कितना काम कर सकता है? 5 काम कर सकता है। ये सत्यवीर की क्षमता है। कुक देगा तो 5 गो से ज्यादा उससे नहीं होगा। कुक के कई वो कर सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता। तो इसकी क्षमता है कि एक दिन में 5 काम करेगा। पता चल रहा है कि सत्यवीर 10 दिन में काम खत्म कर दिया। 10 दिन में काम खत्म कर दिया। तो टोटल काम कितना रहा होगा? 50 गो रहा होगा, नहीं रहा? भाई सभी काम कर रहा है, एक दिन में 5 गो और 10 दिन में काम खत्म कर दिया। इसका मतलब टोटल काम कितना रहा होगा? 50 रहा होगा। तो एक टोटल वर्क निकालने का एक तरीका है कि भाई जो क्षमता है उसमें गुना करा देंगे किससे? टाइम से। तो हमको क्या मिल जाएगा?
टोटल वर्क मिल जाएगा। ये बात समझ रहे कि नहीं समझ रहा है? व्यक्ति की क्षमता में गुणा करा दीजिए कि व्यक्ति उस काम को खत्म करने में कितना समय लिया, उससे गुणा करा देंगे तो पता चल जाएगा टोटल काम कितना है। ये बात समझे है ना? समझे है तो ये बात जानना है। अब इसका यूज होगा कि टोटल वर्क निकालने के लिए इफिशियंसी में किससे मल्टीप्लाई कराना है? टाइम्स। इफिशियंसी में किससे मल्टीप्लाई कराना है? टाइम्स। ये बात जानना है आपको। अब सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जबकि बी की दक्षता, दक्षता का मतलब क्षमता होता है, एफिशिएंसी, जबकि बी की दक्षता ए की आधी है। बी का जो एफिशिएंसी है वो ए के क्या है जी? आधा है। एक ए है और एक दूसरा व्यक्ति बी है और इनके एफिशिएंसी के बारे में चर्चा किया गया है कि बी की जो एफिशिएंसी है वो ए का क्या है? बी की जो एफिशिएंसी है वो ए के क्या है? तो बी की एफिशिएंसी कुछ ऐसी मानो कि उसके आधा क्या हो जाए? एक। बी की एफिशिएंसी ए की आधी है ना, तो बी की कुछ ए की एफिशिएंसी कुछ ऐसी मानो कि उसकी आधा क्या हो जाए? बी हो जाए। हम क्या कहना चाह रहे हैं समझिए। जो क्वेश्चन बोल रहा है कि बी की जो दक्षता है, बी की जो एफिशिएंसी है वो ए की एफिशिएंसी का आधा है। तो अगर ए का एफिशिएंसी 1 है तो फिर इस स्थिति में बी का एफिशिएंसी 1 का आधा मतलब 1 बटा में कितना रहा होगा? यही ना रहा होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 यहां आएगा और 1 यही रह जाएगा। यही ना होता है, रेशियो को सॉल्व करने का रेशियो दिन में नहीं होता है। तो हम कहते ऐसे मानिए ना कि अगर ए का एफिशिएंसी 2 है तो इसका आधा तो कितना है? आप कुछ भी मान सकते हैं। मान के चलो ए का एफिशिएंसी 4 है तो इसका आधा फिर ही कट जाएगा, वही आ जाएगा 2:1। नहीं समझ रहे हैं? अगर ए का एफिशिएंसी 5 है तो फिर डी का एफिशिएंसी इसका आधा कितना हो गया? 2.5 हुआ ना। अब बताइए इसको दशमलव हटाएंगे तो यह कितना आएगा? रेशियो का तो भिन्न में नहीं होता है। 10 इधर आया क्या हो जाएगा? 50। 25 से कम 25, 25 गुना का। नहीं समझ रहा है? मानिए कुछ भी आएगा यही 2:1 आएगा। मानिए कुछ भी आएगा यही। तो बोलिए ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आपको समझ में आया कैसे निकाले? बोला कि ए की जो बी की जो एफिशिएंसी है वो ए की एफिशिएंसी की क्या है? आधे है। बोला है कि बी की जो दक्षता है वो ए की दक्षता की क्या है? आधी है। अब सुनिए टाइम का रेशियो बता सकते हैं? नहीं बता सकते भाई साहब। अभी तो बोले कि जो टाइम का रेशियो है एफिशिएंसी का रेशियो का क्या होता है? नहीं उलट दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा? 1:2। कुछ समझे या नहीं समझे? जरा देखो तो सवाल क्या पूछा। सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल बोला है कि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का आधा भाग कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का आधा भाग कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए तो हम लोग को सबसे पहले टोटल वर्क चाहिए। ए किसी काम को कितना दिन में खत्म कर दे रहा है? और ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता कितनी है? 2 है ना। और ए किसी काम को कितना दिन में खत्म कर देगा? तो यहीं से निकालो ना टोटल वर्क। ए से निकाल दो। टोटल वर्क ए से ही निकलेगा। देखो टोटल वर्क एफिशिएंसी ए की कितनी है? 2 है। और ए कितना दिन में काम को समाप्त कर रहा है? 15 दिन में। आप बताइए टोटल काम कितना हो गया? 30 हुआ ना जी। कुल काम कितना हो गया? 30 हो गया। अब सवाल क्या पूछा? ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में खत्म कर देंगे? ए जी आधा काम। ए जी हम तो इसका तो कोई जरूरत है इसमें, टाइम का इसमें कोई जरूरत है नहीं है। इसका एफिशिएंसी तक एकदम दे, टाइम में जरूरत पड़ेगा तो उसको लिया जाएगा। एफिशिएंसी कितनी है? 2:1 है। हम लोग यहाँ से टोटल काम निकाल सकते थे क्योंकि ए की क्षमता, ए से हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं। ए किसी काम को कितना दिन में खत्म कर रहा है? और ए की क्षमता कितनी है? ये क्षमता जो है दिया हुआ है, हम अनुपात में कन्वर्ट किए। ए की क्षमता 2 है और ए टोटल काम कितना दिन में खत्म कर रहा है? 15 दिन में। यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं एफिशिएंसी गुणा का टाइम। बात समझ रहा है कि नहीं? अब यहाँ सोचेगा कि बी से टोटल वर्क निकालो तो बी से टोटल वर्क नहीं निकलेगा। बी का एफिशिएंसी पता है लेकिन ये नहीं पता है कि बी कितना दिन में काम को खत्म कर रहा है। ए का दोनों पता है कि एक काम को कितना दिन में खत्म कर रहा है और ए की क्षमता कितनी है। इसीलिए हम लोग ए के माध्यम से टोटल वर्क निकाल सकते थे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए और बी मिलकर आधा काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे? तो ए और बी को द्वारा मिलाकर आधा दिन समाप्त, आधा काम को समाप्त करना है। बोलिए तो आधा काम कितना है? टोटल काम यहाँ पर 30 है तो आधा काम कितना होगा? 15 काम को ए और बी दोनों मिलकर जितना काम कर रहा है उसको ऊपर और जो उनकी क्षमता होगी उसको नीचे। क्या क्षमता है? कितना दिन में खत्म कर देंगे? 5 दिन में। बात समझा कि नहीं समझा? अरे बोलिए क्लियर है ना? कुछ सवाल खास नहीं था। दिक्कत है तो बोलना है।
समय कितना हो रहा है जी, बताइए। टाइम देखिए थोड़ा। लाइन अप बन गया है काजी है, क्या कह रहे हैं? अभी नहीं बना है, लोड नहीं सभी अरे नया ट्रांसफार्मर लगा है तो ट्रांसफार्मर चार्ज होता है। हो गया है जी, किसको पता होगा? नहीं पता है, लग तो गया है, मतलब वो हो गया, रहेगा जैसे पहले रहता था। कहाँ रह रहा है, तो भाग जा रहा है और रास्ते में धोखा दे देता है। चलिए हो गया नहीं, अरे बोलिए, चलिए आगे बढ़िए। बात करता है सब, चलो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला हो। क्वेश्चन नंबर कितना है जी? 33। देखो क्या कह रहा है कि ए 1/6 समय में बी से आधा काम करता है यदि वे एक साथ मिलकर एक कर्म नहीं कार्य लिख दिया है, कार्य लिखना चाहिए उसको, कार्य। यदि वे एक साथ मिलकर एक कार्य को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं तो बी को अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? सुनो यहाँ पर ध्यान से, समय का रेशियो दिया है, समय का रेशियो, इसमें एफिशिएंसी का रेशियो नहीं है, इसमें टाइम का रेशियो है। क्वेश्चन को पढ़ो और समझो, इसमें टाइम का रेशियो दिया गया है। बोला है कि ए 1/6 समय में बी से आधा काम करता है। ए जो है, ए के बारे में जानकारी है, सुनो यहाँ पर, ए के बारे में जानकारी है कि ए जो है 1/6 समय में 1/6 समय में आधा काम करता है। किससे आधा काम करता है? बी से। 1/6 समय में आधा काम करता है तो फिर कितना समय में पूरा काम कर रहा है यह बता सकते हैं? 1/6 समय में कितना काम कर रहा है? आधा काम। तो कितना समय में पूरा काम कर दे रहा होगा? कितना समय में? ये टाइम का रेशियो ही दिया है ना जी। ए 1/6 समय में बी से आधा काम करता है, ए 1/6 समय में बी से आधा काम करता है, ठीक है। तो फिर क्या करा? ठीक है, 1/6 समय में आधा काम था, एक समय में कितना काम करेगा पता कर सकते हैं? एक समय में मतलब टोटल टाइम जितना लगा होगा उसको पूरा करने में, उसमें कितना काम किया होगा? या फिर ऐसे करिए ना, आधा काम कर रहा है कितना देर में जी? 1/6 समय में, यही ना है। तो पूरा काम कब कितना देर में करेगा? चल जाएगा ना उधर, चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में जाएगा, भाग में तो किस में जाएगा? गुणा में, और 2 से कट जाएगा कितना बार में? 3 बार में। तो पूरा काम जो करेगा वो कितना समय में कर देगा? पूरा काम करेगा 1/3 समय में ना, पूरा काम करेगा 1/3 समय में। अब यहाँ पर जरा रेशियो बनाना, रेशियो हम लोग टाइम का बना रहे हैं, ए और बी के टाइम का रेशियो बना रहे हैं, समय का टाइम का रेशियो बना रहे हैं जी, सुनना ध्यान से, इसका टाइम का रेशियो बना रहे हैं। क्वेश्चन बोला है कि 1/2 काम कर रहा है 1/6 समय में, तो फिर पूरा काम कितना समय में कर देगा? 1/3 समय में। अगर बी जो है, मान के चलो बी पूरा काम कर रहा है एक समय में, तो ए जो है उस काम को पूरा करने में कितना समय ले रहा है? 1/3 समय। कितना समय ले रहा है? 1/3 समय। अब यहां से 3 भिन्न में है, मतलब रेशियो में भिन्न में नहीं होता, 3 यहाँ नीचे तो उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? गुणा में। तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे? 1/3, ऐसा ही लिखेंगे जी। ये टाइम का रेशियो है। क्या यहाँ से आप एफिशिएंसी का रेशियो बता सकते हैं? एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:1। जरा पढ़ो तो क्वेश्चन अभी क्या कह रहा है कि यदि वे एक साथ मिलकर एक कार्य को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं, दोनों मिलकर अगर काम करता है तो काम कितना देर में पूरा हो जाता है? तो यहाँ से देखो टोटल वर्क निकल जाएगा, ए और बी जो है दोनों मिलकर किसी काम को खत्म कर देते हैं कितना दिन में? 16 दिन में। तो यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलता है? एफिशिएंसी गुणा का, ऐसा ही निकलता है। तो बताओ कि एफिशिएंसी यहाँ पर दोनों का है, दोनों मिलाकर 16 दिन में खत्म कर रहा है, तो एफिशिएंसी भी दोनों को लेनी पड़ेगी। एफिशिएंसी दोनों का देखो कितना है?
4 है ना, और वो समय कितना लग रहा है? तो दोनों एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो 16 दिन में काम खत्म हो रहा है। तो टोटल काम कितना हो गया? टोटल काम कितना हो गया जी? 64 काम हो गया ना। क्वेश्चन क्या पूछा देखो तो, बोल रहा है कि हाँ कितना नंबर क्वेश्चन है? बी अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? बताओ टोटल काम कितना हो गया? 64, और बी की क्षमता कितनी है? एक की क्षमता से कितना दिन में काम को निपटा देगा? 64 दिन में। एक बार और समझ लो सवाल को, देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि ए नाम का एक व्यक्ति है, वो बी का आधा काम करता है 1/6 समय में। बी जितना काम करता है ना, उससे आधा काम करता है कितना समय में? 1/6 समय में। ए नाम का जो व्यक्ति है वो बी जितना काम करता है उससे आधा काम वो करता है कितना देर में? 1/2 काम कर रहा है, मतलब आधा काम का मतलब 1/2 काम। 1/2 काम कर रहा है 1/6 समय में, तो पूरा काम कितना समय में कर रहा होगा? तो यहाँ पर हम समय का रेशियो बनाए कि मान के चलो कि बी पूरा काम अगर 1 समय में कर रहा होगा तो उसका 1/3 समय में पूरा काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है। अब रेशियो कभी भी भिन्न में नहीं होता है, तो ये 3 अगर नीचे है भिन्न में है तो फिर यहाँ पर इसको सीखे तरीका सॉल्व करने का, इसको कहां भेज देते हैं? ये कितना हो जाएगा? 1/3। अब ये जो है रेशियो किसका निकला है? टाइम का। और हम आपको बता चुके हैं पहले ही क्लास में कि टाइम का रेशियो जो होता है वो इफिशियंसी के रेशियो का उल्टा होता है, या फिर इफिशियंसी का जो रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो के उल्टा होता है। तो टाइम का रेशियो अगर 1:3 है तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा? 3:1 होगा। अब इसका मतलब ये निकल कर आया कि ए की क्षमता 3 है तो बी की क्षमता कितनी है? अब क्वेश्चन में ये बोला है कि ए और बी दोनों मिलकर अगर कोई काम करते हैं तो काम कितने दिन में खत्म हो जाता है? यहां से हम टोटल वर्क निकालने की स्थिति में आ गए। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या किया जाता है? एफिशिएंसी में किससे मल्टीप्लाई करते हैं? टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। एफिशिएंसी में टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। एफिशिएंसी जो है, सॉरी, जो टाइम दिया हुआ है ए और बी दोनों का संयुक्त रूप से दिया हुआ है ना, तो जो हम लोग एफिशिएंसी लेंगे वो ए और बी दोनों का संयुक्त रूप से लेंगे। एफिशिएंसी जो है ए और बी दोनों का लिया जाएगा, तो एफिशिएंसी दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 4। तो आप दोनों कितने दिनों तक मिलकर काम करते हैं तो काम खत्म हो जाता है? तो एक दिन में 4 काम और 16 दिन में काम खत्म हो जा रहा है, तो 16 से गुणा कर देंगे। एक दिन में 4 काम तो 16 दिन में कितना काम? मतलब 64 काम ये लोग कर रहा है पूरा 16 दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया? 64 हुआ। और बोल रहा है कि बी जो है अगर उस काम को खत्म करे अकेले तो बी कितना दिन में खत्म कर देगा? भाई साहब बी से 64 काम करवाएंगे और बी की क्षमता के अनुसार करवाएंगे। बी की क्षमता कितनी है? तो 64 काम एक की रफ्तार से कितना दिन में बी करेगा? 64 दिन में। बात समझे या नहीं समझे? बना लीजिए। हो गया? जल्दी करिए। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 बनाइए फटाफट। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सब इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन है और कह रहा है क्वेश्चन कि ए बी से 3 गुना तेज है। इसका मतलब समझिए, ए बी से 3 गुना तेज है, मतलब कहने का ये है कि बी अगर एक दिन में एक काम करता है तो ए उससे 3 गुना तेज है, मतलब ए उससे 3 गुना अधिक काम करता है। बी अगर एक दिन में एक काम करता है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी है ना, कि ए जो है वो बी से 3 गुना तेज है, मतलब बी की इफिशियंसी यदि 1 है तो ए की इफिशियंसी कितनी है? 3 है। आगे पढ़िए, कह रहा इसीलिए किसी काम को बी से 32 दिन कम समय में पूरा करने में सक्षम है। कौन? ए। भाई जिसकी इफिशियंसी अधिक है वो 32 दिन कम समय में काम कर ले रहा है,
और किससे 32 दिन कम समय में काम कर रहा है? बी से। कह रहा है कि यदि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। चलिए यहां पर सवाल समझिए फिर से। कह रहा है कि ए बी से 3 गुना तेज है, एक बगल ए लिखेंगे और दूसरे बगल बी लिखेंगे, ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है कि ये जो है वो बी से क्या है, 3 गुना तेज है। मतलब अगर बी एक दिन में एक काम कर रहा है तो ए उससे 3 गुना तेज है, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है। पहले बोलो ये क्षमता का रेशियो बनाने आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो भाई, ये क्षमता का रेशियो बनाने आएगा। ए बी से 3 गुना तेज है, अर्थात यदि ए बी एक दिन में एक काम कर रहा है तो बी उससे 3 गुना तेज है, तो बी कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। ये किसका रेशियो निकला है? इफिशियंसी का। किसका रेशियो निकला है? इफिशियंसी का रेशियो निकला है। क्या यहां से आप टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं? टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:3। अब सुनो क्वेश्चन पढ़ो एक बार फिर क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो है ए वो 20 से 32 दिन कम समय में काम पूरा कर ले रहा है। अब अनुपात में देखो, ये एक समय में काम पूरा कर रहा है और बी अनुपात में 3 समय में काम पूरा कर ले रहा है। ए बी से कितना समय कम में काम पूरा कर रहा है? 2 समय में कम में काम पूरा कर ले रहा है ना। तो 2 में नहीं, कितना कम तक काम पूरा कर रहा है? 32 क्या है? 32 दिन। इससे 32 दिन कम में पूरा कर ले रहा है ना। ये जो है अनुपात में अगर एक दिन में काम कर रहा है तो बी अनुपात में कितना दिन में काम खत्म कर लेगा? तो अनुपात में ए बी से कितना दिन कम में काम कर ले रहा है? 2 दिन नहीं, कितना गुना पर। तो फिर ए भी काम जो कर रहा होगा एक दिन में नहीं कर रहा होगा, 16 गुना पर कितना दिन में खत्म कर रहा होगा? 16 दिन में। और बी भी होगा जो 3 अनुपात में 3 दिन में ना खत्म करके 16 गुना पर कितना दिन में खत्म कर रहा होगा? 48 दिन। मतलब बी जो है वो किसी काम को 48 दिन में खत्म कर रहा है, ए उसी काम को कितना दिन में खत्म कर रहा है? अब देखो यहां से आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क चाहे आप बी से निकालिए चाहे ए से निकालिए, क्योंकि दोनों का आप लोगों को दिन भी पता है, एफिशिएंसी भी पता है। टोटल वर्क कैसे निकलता है? एफिशिएंसी गुणा का, ऐसा ही तो निकलता है। अब आप टोटल वर्क ए से भी निकाल सकते हैं और बी से भी निकाल सकते हैं। मतलब ए का भी एफिशिएंसी और आपको टाइम पता है और बी का भी एफिशिएंसी और टाइम पता है, तो यहाँ पर किसी से भी टोटल वर्क निकाल सकते हैं। यहाँ पे टोटल वर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ए से निकालेंगे तो ए का एफिशिएंसी कितना है और टाइम कितना है? 16 तिया 48। और बी का एफिशिएंसी कितना है? 1। और टोटल टाइम कितना ले रहा है? 48 से कम। समझ रहे हैं? वहीं से भी टोटल टाइम निकाल लीजिए, क्योंकि दोनों का डेटा हम लोग के पास में है। तो यहाँ पर किससे निकाल लेते हैं? ए से निकाल लेगा, ए से ही निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी कितना है का और टाइम कितना ले रहा है, मतलब टोटल काम कितना हो गया? टोटल वर्क जो हो गया वो हम लोगों का 48 हो गया। अब देख लो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में खत्म करेंगे? तो चलिए ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में खत्म करेंगे? टोटल कितना काम करवाइएगा? 48 काम करवाएंगे। और दोनों की क्षमता को कहाँ रखेंगे? क्या है क्षमता दोनों की? 4 है ना, तो भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 12 दिन में दोनों मिलकर उस काम को खत्म कर सकते हैं। सवाल समझे कि नहीं समझे? दोबारा समझाया जाए, समझे ना? और बना लीजिए। गया का जी?
हो गया। चलिए अगले सवाल, 15वां सवाल 35 नंबर, सेम टू सेम है, कॉपी पेस्ट। ए की जगह अनामिका है, बी की जगह वाणी है, लेकिन है एक वही सवाल हुआ। देखो उसमें डायरेक्ट दे दिया है, कुछ निकालना भी नहीं है उसमें डायरेक्ट दिया है। पढ़ो सवाल पढ़ो। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनामिका और वाणी के द्वारा काम को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात 1:3 है। बताओ, उसमें हम लोग को निकालना पड़ा था अनुपात, अभी इसमें समय का रेशियो डायरेक्ट दे दिया है। एक जगह लिखेंगे अनामिका और दूसरी जगह वाणी, ए अनामिका बी वाणी, इन लोगों का रेशियो बना दिया। और किसका रेशियो दिया है बोलिए तो, टाइम का रेशियो दिया है। क्या दिया है, 1:3। तो बताइए आप इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, 3:1। 3:1। भाई साहब, जो टाइम का रेशियो होगा उसके ठीक उल्टा किसका रेशियो होता है, क्या चीज का, क्षमता का। आप क्या बोल रहे हैं, कुछ और बोला, बोलो इफिशियंसी। हाँ हाँ, तो टाइम का जो रेशियो होता है उसके ठीक उल्टा किसका रेशियो होता है, इफिशियंसी का रेशियो होता है। पढ़ो क्या कह रहा है, अनामिका उस काम को वाणी से 40 दिन कम समय में कर ले रही है। अनामिका जो है उस काम को वाणी से कम, कितना दिन कम समय में कर रही है, 40 दिन कम समय में कर रही है। देखो अगर अनामिका 1 दिन में कर रही है उस काम को, तो वाणी कितना दिन में कर रही है, 3 दिन में बात में। देखो तो कितना दिन कम में कर रही है, बोलेंगे 2 दिन नहीं, कितना दिन कम में, 40 दिन। कितना गुणा पर, 20 गुणा पर। तो ये कितना दिन में की होगी, 20 गुणा पर 20 दिन में। और ये उस काम को कितना दिन में खत्म करेगी, 20 गुणा पर कितना दिन में, 7 दिन में। यही ना है जी। क्या यहां से आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? टोटल वर्क क्या होता है, इफिशियंसी गुणा का, यही ना होता है, इफिशियंसी गुणा का टाइम टोटल वर्क हो गया। बताइए तो अनामिका और वाणी में से किससे निकलेगा टोटल वर्क, दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का इफिशियंसी और दोनों का टाइम पता है हमको। तो अनामिका से निकाल दिया जाए, अनामिका से निकाल दिया। अनामिका का इफिशियंसी कितना है और समय कितना है, तो कितना हो गया, समय 1 है, समय 20 ना है जी। तो बताइए कितना हो गया टोटल वर्क, 60। अब क्या बोल रहा है सवाल में, हम लोग को ये सब भी पढ़ने नहीं आता, यही ना सवाल पूछ रहा है। बोल रहा है यदि वे एक साथ काम करती है तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो बताओ अनामिका और वाणी दोनों को मिलाकर काम कराना है ना, बताओ टोटल काम कितना है, और दोनों को मिलाकर काम कराना है तो दोनों की क्षमता लिखनी पड़ेगी। दोनों की क्षमता कितनी है, बोलो कितना दिन में खत्म कर देंगे, 15 दिन में। समझे है कि नहीं, बना लीजिए।